जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट में गांधी जी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एक ही वीडियो में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी युग में हम लोग 1917 से लेकर के 1947 ईस्वी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं गांधी युग से क्वेश्चन। तो गांधी युग में इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था। ये किया था दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में, चंपारण जो कि ये बिहार में पड़ता है। तिनकठिया पद्धति के लिए गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह यहीं पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो इसको गोली से मारने वाले थे भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा यह गोली से मारा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्पना यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। ये किया गया था 1940 में। 1940 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। ये कब किया गया था, ये कौन से राज्य में किया गया था। ये 1947 में किया गया था और उस राज्य का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों चित्तरंजन दास से, CR दास से या चित्तरंजन दास से देशबंधु इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य ये लाहौर में किया गया था। कहाँ पे, लाहौर में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये कब पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा 1942 में। 1942 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब दिया गया था सिंगापुर में। ये दिया गया था दोस्तों 1943 में। 1943 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो इसमें दिया गया है अबुल गफ्फार खान। अबुल गफ्फार खान ये जो कि सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को ये नेताजी के नाम से जानते हैं। मोहनदास करमचंद्र गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा है, बी का तीसरा, सी का पहला है और डी का चौथा इसमें सही है। तो डी का चौथा है ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था। तो इसको निलंबित क्यों किया गया था। तो इसको निलंबित इसलिए किया गया था क्योंकि चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण निलंबित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि वर्ष
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा अमृतसर। अमृतसर ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? तो नमक सत्याग्रह ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1930 में। 1930 में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ये किस के कारण दिया गया था इनको फांसी? इनको दिया गया था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किस व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार को दिया गया था? ये कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था? ये दिया गया था 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी इरविन समझौता जो कि ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन द्वैरकी धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ये थे दोस्तों चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड के द्वारा द्वैध शासन लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन किसके विरोध में किए थे? ये किया गया था दोस्तों रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने के विशेष तकनीकी को अपनाया। इन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो वे निकट सहयोगी थे दोस्तों राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ये किसमें किया गया था? ये किया गया था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। ये दिया था R.E.H. डायर। R.E.H. डायर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था?
ये कहा गया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्रिप्स मिशन 1942 की असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। तो ये असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी कहाँ पे थे। ये महात्मा गांधी थे कोलकाता में। कहाँ पे थे, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन ये माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था। ये 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो कौन बनाए गए थे, ये बनाए गए थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो ये कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको राज्य के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, देश बंधु के रूप में नहीं, क्योंकि देश बंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये लंदन में गए थे। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक ये चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। तो माइकल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा किया गया था। ये ऊधम सिंह के द्वारा किया गया था, ऊधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन ये 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व ये किस वर्ष में आया था। ये आया था 1921 में, 1921 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। कौन है, इकबाल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है। ये विख्यात है सी एफ एंड्रूज। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है।
तो ये इसका राइट आंसर होगा चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन आएगा, फिर उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन होगा, फिर उसके बाद होगा गांधी इरविन का पैक्ट होगा, और फिर लास्ट में पूना पैक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करके नमक कानून विरोध किया था? ये नमक कानून का विरोध 385 किलोमीटर तय करके किए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो काला कानून गांधी जी के द्वारा किसे कहा गया था? ये रॉलेट एक्ट के द्वारा कहा गया था। रॉलेट एक्ट को कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो महात्मा गांधी के साथ इसमें कौन शामिल थे? ये शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित नहीं है? तो आईएनए से संबंधित इसमें कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त ये जो कि आईएनए से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें कहा जा रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना ये किया गया था 1923 में। 1923 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसमें दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई 1918 में। मुंबई 1918 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमति हो गई, जिसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था दोस्तों कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ये सर की उपाधि किसके द्वारा लौटाया गया था? ये लौटाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था? 58 का इसमें राइट आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर अंसारी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी?
तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये किस द्वारा किया गया था? ये किया गया था अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो चौरी चौरा ये गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है हु लिव्स इफ इंडिया डाइस किसकी उपयुक्त है? ये किसकी है? ये है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तब उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनिथगो था। लॉर्ड लिनिथगो था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे एक बार। एक बार बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन ये सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे क्या थे? तो जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि इंडियन लिबर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबर फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की परिकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी के द्वारा ये लॉर्ड इरविन पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ये कहाँ पे किया गया था? ये सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें होगा दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस होगा। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता होगा और लास्ट में मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत होगा। इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है
कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्य के लिए हुई थी। ये कौन से उद्देश्य के लिए हुआ था? ये हुआ था 1919 की सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। पुस्तक दिया गया है और रचयिता दिया गया है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है सबसे पहले द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल ये किसकी है? ये है सुभाष चंद्र बोस की है। फिर इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन ये एम.एन. राय की है। वेकअप इंडिया ये एनी बेसेंट की है। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया ये किसकी है? वीपी मेनन की है। तो इसका पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। सॉरी, डी का इसमें पहला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ये किया गया था, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 84 का इसमें राइट आंसर होगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि करो या मरो, डू और डाइड का मंत्र किसने दिया था? डू और डाइड का मंत्र ये दिया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है अगस्त घोषणा, ये हुआ था मॉन्टेगू के कार्यकाल में। अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनिथगो के कार्यकाल में। अगस्त संकल्प ये हुआ था महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये एम.एन. जिन्ना के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मुख्य भूमिका ये बारदोली सत्याग्रह में निभाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाने का एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ये किसने बताया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत छोड़ो
प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये कौन से नगर के बाहर स्थित था? ये था अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाहर स्थित था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये किसने सुझाव दिया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1929 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी ये कहाँ पे है? यह है जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत ये लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि कवि इनकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये भारत से संबंधित है पंजाब से। कहां से हैं? पंजाब से हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुक्ति दिवस ये 1939 में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या थी। तो चुनाव में बहुमत प्राप्तों की संख्या कितनी थी? तो ये था 6। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग ये किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने की संकल्पना अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास ये था खाद्य व कृषि विभाग। खाद्य व कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये कौन से दल की स्थापना किए थे? ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था?
ये किया था दोस्तों, ये सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सूर्य सेन इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति ये किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपजा था। तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज ये किसका था? ये था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित के लाभ उठाने का मौका मिला था? तो ये किसके द्वारा? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ये किसके कारण? ये था दोस्तों दी रोलेट एक्ट, दी रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था पीवी मेनन के द्वारा, पीवी मेनन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ये संबंध सीधा था भारतीय दलित वर्ग का, भारतीय दलित वर्ग का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसे फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो पेशे से एक शिक्षक कौन थे? ये थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी ये पेशे से एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों जमा हुए थे? तो इसमें किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये कहाँ पे रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कराना है। स्थल दिया गया है और प्रांत दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि बारदोली, बारदोली ये जो कि गुजरात में है, और चौरी चौरा, चौरी चौरा ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। यरबदा, यरबदा जेल ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और नोआखली, नोआखली ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा सही है, बी का चौथा सही है, सी का पहला है और डी का इसमें तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब
प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो ये किसके नहीं किया गया था, किसके द्वारा? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे कौन थे? तो वे थे दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो कौन सी उपाधि दिया गया था? तो ये उपाधि था केसरे हिंद की, केसरे हिंद की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन ये इनमें से सभी के द्वारा नहीं किया गया था। हिंदू सभा के द्वारा भी नहीं किया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा भी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब के द्वारा भी नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इनमें से सभी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि कथन ए और कथन कारण आर, कथन ए और कारण आर को आपको इसमें सही बताना है, कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये क्या है? ये इसमें सही है, पहला वाला कथन इसका सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन भी एक भारतीय सदस्य नहीं थे, तो ये भी इसमें सही है। और क्या है इसमें कि दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो इसमें दूसरा सत्याग्रही थे दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकल्पों के महिलाओं संगठन कार्यकर्ता के रूप में था? ये कौन से आंदोलन से था? तो ये था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो 1932 के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में दलित को समुचित प्रतिनिधित्व, ये जो कि इसमें क्या है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है। क्वेश्चन नंबर 134 में कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था। क्योंकि इसमें था कि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि वे क्या हैं रेलवे में? तो ये है दोस्तों, तो इसमें है कि प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, जो कि सही है। बार बार पड़ने वाले अकालों या दुर्भिक्षों का साधन, ये भी सही है। फिर उसके बाद समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। दुर्घटनाओं
का वाहक, ये इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा सही है, तो पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए। उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके पहचानिए। तो इसमें दिया गया है कि समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी कथागथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने लिए दायी हैं जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। रोलेक्ट एक्ट ये पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए भारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसकी मांग कौन सी थी, तो इसकी मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्याय राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था, जो कि ये सही है। दूसरा है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम मार्ग, राजनीतिक, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था, ये गलत है। इसमें पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं, जो कि सही है। सत्याग्रह बुराई का प्रतिरोध करेगा परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेगा, ये भी इसमें सही है। तीसरा है कि सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा, ये इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कम्युनिस्टेशन के रूप प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। ये किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था, ये किया गया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। ये कौन सा हुआ था, ये हुआ था दोस्तों तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, तीसरा हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून उल्लंघन किया था। तो नमक कानून उल्लंघन किया था, तो ये कब किए थे, ये किए थे 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, ये जवाहरलाल नेहरू से है।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ये कितने वर्ष थे? ये थे दोस्तों 21 वर्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था बेलग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो इस पैम्पलेट में कौन सा प्रस्ताव एक था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 150 है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आधिकारिक वार्ताकार इसमें से कौन थे? तो ये थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 151 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो उषा मेहता की इसमें ख्याति क्या है? तो इनकी ख्याति है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता में निर्वाचित हुए थे? ये थे दोस्तों विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कांग्रेस अध्यक्ष दिए गए हैं और यह अधिवेशन स्थल दिया गया है। तो डॉक्टर एम.एन. अंसारी ये जो कि मद्रास से संबंधित थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक से संबंधित थे। सरोजनी नायडू ये जो कि कानपुर से संबंधित हैं। और सुभाष चंद्र बोस ये हरिपुरा से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा सही है, बी का चौथा है, सी का दूसरा है और डी का इसमें पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 154 है कि निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट में इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है स्वदेशी आंदोलन, जो कि ये सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है स्वदेशी आंदोलन के बाद होम रूल आंदोलन, ये भी सही नहीं है। असहयोग आंदोलन ये सही है और समन्वय अवज्ञा आंदोलन ये भी सही है। तो तीसरा चौथा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 155 है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था। क्यों त्यागपत्र दिया था? क्योंकि इसमें दिया गया है कि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, जो कि ये सही नहीं है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी इसमें सही नहीं है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, तो ये भी इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त कथनों में से ए बी सी इसमें कोई भी सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 156 है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो कौन से दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था? तो ये था दल दोस्तों पीटेजेस्ट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो कि गलत है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्टर्स फेडरेशन, ये सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि क्यों किया था? क्योंकि इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी।
ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ये था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 159 है। आपको इसमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। क्यों प्रसिद्ध हुआ था? क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्पना पारित किया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्पना पारित किया गया, तो ये भी इसमें सही नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 160 है कि लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नवंबर का बिल है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 161 है कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 161 का इसमें राइट आंसर होगा पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 162 है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो ये जन भाषण दिया गया था वाराणसी में। वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164 है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। सत्याग्रह शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा गढ़ा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 165 है कि दक्षिण अफ्रीका की किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। ये कहाँ फेंका गया था? ये फेंका गया था दोस्तों पीटर मार्टिसबर्ग में। पीटर मार्टिसबर्ग में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 166 है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 167 है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य इसमें से नहीं था? तो विलियम वुड। विलियम वुड ये जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 168 है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ये कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ इसमें से कौन थे? ये थे बेब मिलर। बेब मिलर थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 170 है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था 1929 में। कब रखा गया था? 1929 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत का समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ये किसके द्वारा? ये बताया गया था लाहौर में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 172 है कि भारत विभाजन के संदर्भ में
1947 में नियुक्त सीमाओं आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे रेड क्लिफ थे। कौन थे? रेड क्लिफ थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने आज गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखा है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।